बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में आजकल जो खबरें आ रही हैं, यकीन माने कि वो खुद से यकीन नहीं आता कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है और पाकिस्तान के अंदर ये अचानक से माहौल किस तरफ बन रहा है और ये हालात किस तरफ जाएंगे। कल आपने देखा कि तहरीक इंसाफ ने और खान साहब ने फौज के हवाले से बहुत गुफ्तगू की, हत्ता के नाम लिया। और आज एक ऐसा शख्स जो कहता है कि वो GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार है, जो हमेशा से कहता है कि मेरा हल्का इंतखाब वो है और वो उसके साथ अपना ताल्लुक जोड़ने में फख्र महसूस करता है, आज उसने भी एक लिहाज से GHQ को, फौज को आंखें दिखा दी हैं, इस किस्म की गुफ्तगू की है। ये कैसे मुमकिन हो गया? ये पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है वो किस तरफ चल रही है, पहले नंबर के ऊपर इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरे नंबर के ऊपर चल के आज अदालत से बड़ा रिलीफ मिला है। आज इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब करने तो गए, लेकिन उससे हट के अदालत ने आज जो उनके मुखालिफिन की बड़ी ख्वाहिश थी और जो इमरान खान को खासकर आउट करना चाहते हैं, जिनका ख्याल ये है कि वो इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से निकाल देंगे, उन्होंने एक चोर दरवाजा निकालने की कोशिश की। आज अदालत ने इमरान खान को बड़ा रिलीफ दिया और उसके बाद तहरीक इंसाफ के जो खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल इस सारे मामले के अंदर सीधे होते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर मैं आपको एक और बात बताऊं कि इस हुकूमत ने जो पहले इनकार करती रही कि जनाब देखें वो जो रशिया है उससे इमरान खान जो तेल खरीदने की बात करते हैं उसमें हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये झूठ बोलते हैं, ये सिर्फ वोट के हवाले से बात करते हैं। लेकिन उस हुकूमत से इन्होंने राब्ता किया है और खबर यह है कि उस हुकूमत ने इनको धुतकार दिया है, वो इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। और इन सारी सूरत हाल से हट के एक और बात बताऊं तो पंजाब के अंदर मजीद तब्दीलियों का इम्कान पैदा हो गया है। वो कौन सी तब्दीलियां हैं? फिर FIA के अंदर आज 4.5 घंटे की एक इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसके मुतालिक भी तफसीलात आपको दूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए और फेसबुक चैनल हमारा जरूर लाइक और फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले आगाज करते हैं। कल आपने देखा कि बल्कि परसों DGISPR ने कामरान शाहिद के शो में जब गुफ्तगू की तो उसके बाद तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर फौज के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि आप सियासी मामलात के अंदर इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कि आप सियासत के अंदर जो है वो बिल्कुल गैर जानिबदार हैं, उसके बाद रात को आके DGISPR को फिर कहना पड़ा कि मैंने सियासत के ऊपर कमेंट नहीं किया, मैं तो क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं। बात फिर यहां तक नहीं रुकी और उसके बाद खान साहब ने रात को DGISPR का नाम लेके उनसे कहा कि ये आप तय करेंगे कि इस मुल्क के अंदर साजिश हुई है या नहीं हुई, या अदालतें तय करेंगी। और फिर असद उमर का वो फिक्रा भी बड़ा खतरनाक और सख्त किस्म का था कि कोई जर्नैल फौज का सरबराह नहीं है बल्कि कमांडर इन चीफ तो सदर पाकिस्तान है। अगर वो समझते हैं साजिश हुई है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? तो ये मामला संगीन होता हुआ नजर आया। लेकिन उसके बाद असल मामला शेख रशीद का था, क्योंकि DGISPR ने जो दोनों इंटरव्यूज दिए हैं, मोहम्मद मालिक वाला भी और कामरान शाहिद वाला भी, वहां पर उन्होंने शेख रशीद के हवाले से गुफ्तगू की है और कहा कि शेख रशीद ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे वो सर्विसेज चीफ के नुमाइंदे हैं। रात को उन्होंने मोहम्मद मालिक के शो में कहा कि सर्विसेज चीफ का नुमाइंदा सिर्फ मैं हूं, उनके बिहाफ के ऊपर मैं सिर्फ वर्जन दे सकता हूं। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल के दौरान आपको पता है कि शेख साहब फिर चुप कहां रहने वाले। हालांकि शेख साहब हमेशा कहते हैं कि वो फौज के बंदे हैं और वो खुल के फौज के साथ होंगे, वो कहते हैं मेरा हल्का इंतखाब भी फौज है। लेकिन एक बात उन्होंने इस बात की जो लगता है कि शेख साहब जरा इनकलाबी बनते हुए नजर आए। उनका अगर अब इमरान खान और किसी और के दरमियान मुझे फर्क करना पड़ा तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूंगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है। अब ये एक बड़ा एक अलग सा स्टांस है जो पाकिस्तान में इससे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। अब जरा उन्होंने आज क्या किया है, तो उन्होंने कहा कि एक तो अगले 45 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है और सड़कों पे ही फैसला होना है तो फिर कुछ भी हो सकता है। फिर मैं खान साहब वाली बात भी आपको बताऊंगा। उनका सिंपल नून की जगह पे शीन को लाना मास्टर प्लान था और नून लीग सिर्फ टीवी शो के लिए है। लेकिन अब उन्होंने GHQ के हवाले से क्या बात की है, फौज के क्या हवाले से बात की है, वो हमेशा उसके ऊपर बात नहीं करते। उन्होंने कहा है कि DGISPR इलामी की साजिश में मुझे घसीट कर मामले को जिंदा कर रहे हैं। यानी खान साहब, असद उमर, शीरी मजारी, PTI के बाद ये ऐसा मौका आया है कि शेख रशीद जो कहते हैं कि मैं GHQ गेट नंबर 4 की पैदावार हूं, वो भी DGISPR को मुखातिब करके कह रहे हैं कि आप मुझे घसीट के इस मामले को दोबारा से जिंदा कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा करें कि आजकल पाकिस्तान के अंदर जो है और उन्होंने कहा हर मीटिंग के मिनट्स होते हैं,
और उसकी प्रेस रिलीज सबकी मंजूरी से जारी होती है। हालात की संगीनी पर मैं अनकरीब सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। अब मुझे ये बताइए कि शेख साहब ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं ये पाकिस्तान के अंदर कोई सोच सकता है? लेकिन वो हालात की संगीनी वाली बात है। मैं हबीब अकरम साहब की ज़बानी वो आपको एक बात बताना चाहता हूं। वो कहते हैं कि अगर पेट्रोल महंगा करके और रुपए की कदर करके और IMF की हर बात मान के ही आपने मैशत चलानी है तो फिर पिछली हुकूमत को हटाने का क्या तुकता? ये काम तो वो भी कर ही रहे थे, किसी ना किसी तरीके से मैशत को चला रहे थे। आज जरा मैशत का हाल देख लें कि सूरत हाल इस वक्त क्या है। आज की सूरत हाल ये है जनाब कि डॉलर $1.29 इंटर बैंक के अंदर महंगा हुआ है और पाकिस्तान के अंदर आज डॉलर हाईएस्ट रेट के ऊपर पहुंच गया है $207.75 के ऊपर। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम मुश्किल फैसले आज जो हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं और कमर जमान कायरा, मौलाना साहब के साहबजादे, ये सारे आज बैठे हुए थे और ये अपनी तरह से जस्टिफिकेशन देना चाह रहे थे कि हमने खान साहब की बिछाई हुई बारूदी सुरंगों की वजह से मुश्किल फैसले करने पड़े। आपको किसने कहा ये मुश्किल फैसले करने का? आपको किसने कहा हुकूमत लेने का? अब जरा भुगतें। अब जनाब इस वक्त ओपन मार्केट के अंदर डॉलर $208.50 से भी ऊपर जा चुका है। अब इसका कोई जिम्मेदार है? किसी को कोई अंदाजा नहीं है। आज खान साहब का क्या कमाल था। खान साहब आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में गए, वहां पे खुल के बातें की, वही बातें जो हर बार करते हैं। लेकिन साथ ही कहा कि मैंने न्यूट्रल्स को बताया था कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हालात बहुत खराब हैं, ये काम ना करें, ये अदम इस्तेकाम का शिकार हो जाएगा मुल्क। लेकिन किसी ने मानी नहीं। लेकिन खान साहब को आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट से एक रिलीफ मिला है। वो रिलीफ क्या है? रिलीफ ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस था, इलेक्शन कमीशन को पहले कहा था कि 30 रोज के अंदर आप अपना फैसला करेंगे, लेकिन उसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस फैसले को कलअदम करार दे दिया है और इंट्रा कोर्ट अपील की थी। यानी हाई कोर्ट का फैसला था, उसके खिलाफ जब इंट्रा कोर्ट अपील हुई तो इसका मतलब यह था कि आज उसको कलअदम करार देते हुए उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो शफाफियत को और तमाम पार्टीज के हवाले से ओवरऑल जो पहले भी बात तहरीक इंसाफ करती रही है, तो वो बड़ा रिलीफ मिलने के बाद खान साहब और खिलाड़ी जरा तगड़े हो गए हैं। उन्होंने तगड़े कैसे हो गए हैं? मरियम बीबी तो आज वहां पेश हो रही थी अपने केस के सिलसिले में। उनके एमपीएस वहां बता रही थी कि हम लेट इसलिए पहुंचे, खान साहब का रूट लगा हुआ था, तो वो उनके बड़े गुस्से के साथ उनको देख रही, जो रिपोर्टर्स ने वहां से रिपोर्ट किया। अब खान साहब ने आज उनको कहा है कि मैं तगड़ा शो करने वाला हूं, और तगड़ा शो का मतलब यह है कि आप तैयार हो जाएं, मैं कॉल देने वाला हूं और कॉल देने के बाद मामला फिर जैसे हम हल करना चाहते हैं वैसे ही हल होगा। अब जरा मैं आपको बात बता दूं रशिया वाली। ये कहते थे जनाब कि इमरान खान तो झूठ बोल रहा है, हम तो रशिया से ऑयल खरीदने वाली कोई बात नहीं है। कभी कहते हैं खत लिखा ही नहीं है, कभी कहते हैं जी खत लिखा है, रशिया ने इनको जवाब नहीं दिया। अब इत्तलात ये हैं कि इन्होंने रशियन गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया है इस एम्बेरसमेंट को छुपाने के लिए, क्योंकि खान साहब हर जगह कहते हैं। खान साहब ने आज भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सामने कहा कि जनाब इंडियन ऑयल कैसे खरीद रहे हैं, हम क्यों नहीं खरीद सकते, क्या हम अमेरिकी गुलाम इसलिए हैं? तो इस सारी सूरत हाल को लेके अब हुआ क्या है? अब हुआ यह है कि अब मिफ्ता इस्माइल ने यह कहा है कि जो रशिया है वो पाकिस्तान को अब तेल देने के लिए तैयार नहीं है। जनाब जब आप हुकूमतें गिराएंगे, जब आप इस किस्म के काम करेंगे और एक अच्छी भली चलती हुकूमत को उठा के बाहर फेंकेंगे, तो फिर आपकी बात कौन सुनेगा? फिर आपको रिलीफ कौन देगा? फिर आप भुगतें अब इस चीज को, अब किसी के ऊपर जो है वो इल्जामात जो हैं वो आयद ना करें। अब जरा एक और खबर जाते जाते आप ले लीजिए। एक तो आज मोनिस सलाई की 4.5 घंटे उनसे तफ्तीश की गई है, मजीद उनको बुलाया जाएगा, उनके वालिद साहब को बुलाया जाएगा। लेकिन फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया। फवाद चौधरी के मुताबिक जो मुनहरिफ अरकान हैं जो तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए, इस हुकूमत का पार्ट बने, उनमें से कुछ अरकान वादा मुआफ गवाह बनने के लिए तैयार हैं। वादा मुआफ गवाह बनने का मतलब यह है कि वो अपने जुर्म का एतराफ भी करेंगे और उसके साथ वो बताएंगे कि किन किरदारों ने उनको हुकूमत छोड़ने का कहा और उनके मुताबिक वो तमाम किरदार बेनकाब होने चाहिए। ये मामला तो फिर मजीद गड़बड़ हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।